की पॉपुलेशन बताइए कितनी है? 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ मतलब आप मुसलमानों को जोड़ ही नहीं रहा इसके अंदर। क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं? 20 करोड़ मुसलमानों को आप हटा रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं मिस्टर। आप पत्रकार जी 120 130 आप ये मोदी के आंकड़े बोल रहे हैं। 120 करोड़ भारतवासी नहीं, सुनिए ना, आप खुद ही बोलते रहे ना, मेरे को मेरे ला रहे तो मेरी सुनो ना। ओबीसी हिंदू है इस देश, मेरे सवाल का जवाब आपके अपने जवाब सुनो तो, जवाब ऐसे दोगे मेरे को, ऐसे करो ना, बोलो। अरे यहीं खड़े हैं, डरते थोड़ी है किसी से। अरे आराम से बोलते नहीं है, बहुत बोल दिया, आराम से आप बोलिए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आपसे कई गुना ज्यादा। Who are you to decide, man? And what about you? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। You are not even educated properly to talk to me, right? अपनी चॉइस है, वो बहुत ज्ञानी है। मानते हो तो मैं कह तो रहा हूँ ना, बात तो सुनो ना, पे कर रहे हो, बात तो सुन लो। कैमरा जब हम बोलेंगे तो कैमरा बंद कर देंगे आप, है ना? बुरा लग जाएगा फिर आप लोगों को। लगता है कि आपको मुझे एम्स में लेके चलना पड़ेगा। आप क्या जाओगे वहाँ, आपको पकड़ लेंगे, आपका इलाज कर देंगे। वो कहेंगे मूर्ख तो तुम हो, ये तो बहुत ही ज्ञानी बंदा है, जीनियस आदमी है, तुम पागल अपने आप को ज्ञानी कहता है। मेरे को डर है इन लोगों से, वैसे मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले देश चलाने के लिए हिंदू महासभा को दिया था, ये देश चलाने के लिए। कि आप पढ़ लीजिए ना हिस्ट्री, क्या कितनी हजारों किताबें लिखी है, अब सबके नाम मैं बताऊं आपको। आपने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मैं कोई तथ्य बोल रहा हूँ, उसको अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो स्टडी करिए। तो आप इसमें बताइए ना, तो मैं इतनी सारी किताबें भरी पड़ा है। अगर आप कोई ये तथ्य अभी गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने हिंदू महासभा को दिया था देश चलाने के लिए, ये कहीं तो लिखा होगा ना। ये किताब का रेफरेंस दीजिए, ऐसे हवा में कैसे बोल सकते हैं? मैं अगर हवा में बोल रहा हूँ तो आप पहले स्टडी तो करिए उस बात को। आप बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप बताइए ना। अरे तमाम किताबें किसको बोलूं? एक किताब का नाम बताओ। मैं क्या किताबों के नाम रट्टे लगा के रखूंगा? बोल रहे हो झूठ, ये सत्य बोल रहा हूँ मैं। बोल रहे हो आप इसको बता दो तो झूठ है। डेट में कहाँ कहा है अंग्रेजों ने, किस कब हिंदू महासभा? चलो आप हिंदू महासभा का गठन कब हुआ, ये बताओ। चलो अरे यार बेकार ये क्वेश्चन, हिंदू महासभा का आप 25 का पहाड़ा बताओ। किसका? जो मर्जी बोलते रहो। अरे मैं कह रहा हूँ, अरे छोड़ो यार, अरे मेरे को क्या लेना देना, कब मैं कोई हिंदू महासभा का वो प्रतिनिधि हूँ क्या? बेकार की बात करो। मैं हिंदू, सुनिए, मैं ना बीजेपी का बंदा हूँ ना कांग्रेस का। सबसे पहले परिचय देना सीखो, जिस बंदे का इंटरव्यू लेने हो। मैं एक्टिविस्ट हूँ, एक इंडिया, सुनिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक्टिविस्ट हूँ। हमने दामनी मूवमेंट भी चलाया था, और ये तमाम चीजें हम भारत के, अरे केजरीवाल ग्रुप के नहीं, हम देश के ग्रुप के हैं, देश के साथ हैं हम। अपने आप कोई भी शब्द अपनी तरफ से मत बोलिए। आप एक मानसिकता के साथ आए हो और उस मानसिकता को अपने पास रखिए कि ये इस ग्रुप का हो गया, ये इस ग्रुप का हो गया। ये कहा कि हिंदू महासभा को कोई देश के साथ नहीं है क्या? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा देश नहीं है क्या इस देश में? हिंदू महासभा को कब दिया, हिंदू महासभा कब बनी? ये रिसर्च करिए ना, आप रिसर्च करिए। आप ऐसे आ जाते हो, आपने पत्रकारिता का कोर्स करा? कोई नहीं करा ना। पत्रकारिता कोर्स कहाँ से करा आपने? क्या करूं? कहाँ से करा? क्या करूं? ये कह रहे क्या करूं? पत्रकारिता का कोर्स भी नहीं करा। आप बता रहे हो, मैं कोई तथ्य बोल रहा हूँ, आप स्टडी कर लीजिए, झुठला दीजिए। मैं क्यों स्टडी करूं? आप बोल रहे हो, आप बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। भैया जितनी चीजें याद थोड़ी रहती है, सारी चीजें कौन सी किताब में लिखा, कहाँ से लिखा, ये बेकार की क्वेश्चन। आपका ये मानना है कि आप बता दीजिए देश हिंदू राष्ट्र है? देखिए ये बोलिए, ये क्वेश्चन पूछिए, बताइए। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हो, वो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा क्या है? बताइए कौन है? एक बात बताऊं मैं, देखिए आपके हिसाब से अगर हम चलते हैं, मान लो आपके हिसाब से चलते हैं कि सनातनी टोटल सनातनी अगर 82% अगर सनातनी है इस देश में, तो वो हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म। अच्छा दूसरी आपकी बात, अरे मेरे को तो बोलने दो, आप ही बोलते रहोगे, इतने जोश में बताइए ना। देखिए पूरे देश के अंदर हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द आया इंदू रिवर से। इंदू रिवर के पास पड़ोस में रहने वाले लोग, उनको बाद में डिस्टॉर्शन होके उस वर्ड का हिंदूस बन गया। हिंदू रिवर के पास पड़ोस में रहने वाले इंदूस, इंदू से हिंदूस, और आज वो सिंधु है, राइट? अब वो इंदू कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। तो अगर डेफिनेशन के एंगल से समझा जाए तो आज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान शब्द है ना, वो पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान है वो। आज भी हिंदुस्तान है वो। हिंदू का वहीं पे, इंदू रिवर के पास पड़ोस में सारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है। अब बोलिए इसके बारे में, तथ्य की बात कर रहे हैं ना, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ। बोलिए 82% लोग यहाँ पर हिंदू हैं या सनातनी? ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से? ये आपके पास कोई आंकड़ा है? बिल्कुल। कितने परसेंट पॉपुलेशन है देश की पॉपुलेशन बताइए? देश की पॉपुलेशन बताइए कितनी है? 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ मतलब आप मुसलमानों को जोड़ ही नहीं रहा इसके अंदर। क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं? 20 करोड़ मुसलमानों को आप हटा रहे हैं, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं मिस्टर। आप पत्रकार जी 120 130 आप ये मोदी के आंकड़े बोल रहे हैं। 120 करोड़ भारतवासी नहीं, इस देश में 150 करोड़ लोग हिंदुस्तानी है, सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सारे के सारे हिंदुस्तानी है, राइट? हिंदू है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बेकार की बात मत करिए आप, एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ मत आइए। इस देश को जात पात और हिंदू मुस्लिम के अंदर मत बांटिए इस देश को। ये पूरे देशवासी सारे हमारे हैं, पूरे देशवासी हमारे देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, हिंदू बहती है, ये पूरा देश हमारा हिंदू कुछ पर्वत से लेके और भगवान विष्णु के जो डबल स्टोरी मंदिर हैं वहां तक पूरा का पूरा अखंड भारत है हमारा। बहुत बड़ा भारत है हिंदू कुछ से लेके, अगर प्राचीन सभ्यता को देखोगे बहुत बड़ा भारत है। 82% सनातनी है, ये आंकड़ा कहां से आया? अरे आपको पता नहीं है तो सारी दुनिया ही बोल रही है 82% है। 100 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी है। सेंसस कब का बोलेंगे? 2000
2011 के सेंसस में बोले हम तो कहेंगे 150 करोड़ है, आप कह रहे हो 120 करोड़ है, तो भाई सेंसस अभी करवाइए ना, जनगणना करवाइए। हम तो कह रहे हैं इस देश का दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, दलित हिंदू है। अरे एक बात बताइए, आपके जैसे अगर कुछ इक्के दुक्के उल्टी सीधी किताब पढ़ के और अपने आप को बोलते हैं कि हिंदू धर्म के नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप यू डोंट ट्राई टू पोलराइज, डोंट ट्राई टू पोलराइज। सुनिए ना, आप खुद ही बोलते रहे ना, मेरे को मेरे ला रहे तो मेरी सुनो ना। ओबीसी हिंदू है। इस देश, मेरे सवाल का जवाब आप क्या अपने जवाब सुनो तो, जवाब ऐसे दोगे मेरे को, तो ऐसे करो ना, बोलो। हाँ देखिए, इस देश के अंदर कुछ पत्रकार, बिके हुए पत्रकार और एक एजेंडा के साथ, ISI का एजेंडा लेके जो लोग चल रहे हैं कि दलित को और मुस्लिम को पोलराइज कर दो, बाकी बचेंगे 20, सुनिए बाकी बचेंगे 20 करोड़ हिंदू, उनको काट दो। ये पॉसिबल नहीं है। सुनिए मिस्टर पत्रकार महोदय, आपको ये बता देता हूं मैं, आज भी सारे के सारे दलित, सारे के सारे ओबीसी सब भगवान की पूजा करते हैं। आप 2-4 लोगों के बोलने से ही ऐसा होता तो बार बार मोदी जीतता नहीं। अच्छा बता दूं मैं आपको। अरे यहीं खड़े हैं, डरते थोड़ी है किसी से। अरे आराम से बोलते नहीं है, बहुत बोल दिया, आराम से आप बोलिए, आप आराम से बोलिए। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है? आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े किसने, जो अकबर, मैं भाग नहीं रहा, अरे आप बार-बार अपनी तरफ करोगे, बोलने दे करो बात। अकबर के जमाने में अकबरनामा लिखा जाता है, जो भी बादशाह होता है ना वो वही लिखवा देता है, जो लिखवाता है। आंकड़े तो कहां पता लगते हैं? इस देश के अप्रोक्सीमेशन के अंदर 2011 में जनगणना हुई है, उसके बाद में इतने साल हो गए, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से होता है कि लगभग 2011 की देश के अंदर मुसलमानों को तुम काउंट ही नहीं करते। 120 करोड़ प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं, 120 करोड़ देश की जनसंख्या। आपको ऐसे बोलते हो यार, क्या कमाल करते हो, देश के वो भी निवासी हैं। मुसलमान 20% है, तो उनको भी काउंट करो ना। आप हिंदू? मैं हिंदू पहले नहीं, पहले मैं देश का नागरिक हूँ, मैं भारतीय पहले हूँ। हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, जात पात में मत बांटो, आपको कुछ भी वोट नहीं मिलेंगे। जितने भी आपके नकली सारे के सारे मीडिया वाले और एजेंडा लेके चल रहे हैं देश को बांटने के चक्कर में, कुछ सोशल मीडिया के, कुछ मीडिया के लोग बहुजन मीडिया बन गए, कुछ बीजेपी के मीडिया बन गए, कुछ कांग्रेस के मीडिया। देश के साथ कोई भी नहीं खड़ा, मैं अकेला 2 महीने से यहाँ लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा मैं ही। एक दिन पूरा देश मेरे साथ आएगा। अरे मांगे तो आप जैसे लोग रखते हैं, हम तो पार्टी बनाए, सत्ता में आएंगे, पूरे देशवासी हमारे साथ आएंगे, सच्चाई जान लेंगे। केजरीवाल चलाता था पार्टी, अभी मैं सिर्फ सुन लोगे, खामखा गलत सलत तथ्य मत बोलो। केजरीवाल नहीं चलाता था, केजरीवाल ने मैनिपुलेट करके अन्ना जी को यूज करके डाटा और पैसे लेके भाग गया वो, ठीक है। तो उसकी वजह से तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन खत्म हो गया, लेकिन हमने फिर भी 10 साल तक उसको सोशल मीडिया में जिंदा रखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को। नाउ वी विल स्टार्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0 हियर, पूरे देश में यहाँ करेंगे, पूरे दिल्ली में करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ तो कभी शुरुआत तो 0 से ही होती है, ही नहीं करते। आपकी नॉलेज बहुत कम है, पढ़े लिखे नहीं है, आपकी गलती नहीं है। कभी भी किसी आंदोलन की शुरुआत एक आदमी से होती है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आपसे कई गुना ज्यादा। आपने जितने पढ़ा, आपकी पूरी फैमिली में जितने पढ़े होंगे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा पढ़ा। कुछ बता तो दो। अरे बता दो दिया, मैं LLB किया, मैंने LLM किया, MPhil किया है, और PG किया हुआ है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर किया हुआ है। बहुत सारा कुछ करा, जर्नलिज्म में भी मैं टॉपर था, PG किया उसमें भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप जैसे who are you to decide man? And what about you? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। You are not even educated properly to talk to me, right? First learn, be educated and then talk to me. आप मुझे ऐसा लग रहे हैं कि आपका जो मानसिक संतुलन, मेरे मानसिक संतुलन, अपने मानसिक संतुलन की बात करिए। आप जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ना अभी हाइपर ठीक नहीं है। आपकी मूर्खतापूर्ण बातें करोगे तो मानसिक संतुलन तो होता ही है ऐसा। अब सुनिए 150 से ज्यादा वीडियो बात कर रहे हैं। अरे क्या संविधान किसके? आप बाबा साहिब ने कभी भी ये इमेजिन नहीं करा था कि ये देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा। बाद में उन्होंने तो सेकुलर वर्ड ही नहीं लगाया था। आप अगर जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको ये भूल जाते हैं कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने कभी भी नहीं चाहा था कि ये देश सेकुलर रहे, हिंदू राष्ट्र है। वो खुद ही उन्होंने कभी यूज नहीं किया था सेकुलर वर्ड। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जितने लोग दलित लोग आज वो मुस्लिम के साथ में पोलराइज करके देश के खिलाफ में एक जिहाद चला रहे हैं, वो ये जान ले अच्छी तरह से कि वो बाबा साहिब अम्बेडकर की जो इच्छा थी उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर के नहीं है तो इस देश के कैसे हो सकते हैं आप? देशद्रोही, आप देश के गद्दार हैं सारे के सारे। आप बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। वो उन जैसे ज्ञानी आदमी कोई नहीं था। मैं तो जिन्ना कोई मानता हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल व्यूज हैं उसके, तो वो भी बहुत ज्ञानी आदमी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मानते हैं आप? मैं उनके सम्मान करता हूँ, जो भी उनकी चॉइस थी। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। हर आदमी की अपनी चॉइस है, वो बहुत ज्ञानी को मानते हो तो मैं कह तो रहा हूँ ना, बात तो सुनो ना, पे कर रहे हो, बात तो सुन लो। ऐसे भैया जो भी आदमी है उसके अपने विचार है, पढ़ा लिखा आदमी है तो उसका हम सम्मान करते हैं, उसके विचार होगा। हर आदमी को अधिकार है अपने विचार रखने का। ये नहीं कि आप ठूसेंगे किसी के शब्द ठूसेंगे अपने मुंह में दूसरों के। अभी डॉक्टर की आवश्यकता है, ये आपको ज्यादा है, जल्द आपको ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चिढ़ गए ना सारे बिके हुए मीडिया, सत्ता के दलाल मीडिया। आपको क्या पता, बंद
बंद कर दो कैमरा, जब हम बोलेंगे तो कैमरा बंद कर देंगे आप, है ना, बुरा लग जाएगा फिर आप लोगों को। लगता है, मुझे लग रहा है कि आज सारे लोग पैसे लेते हो अपने अकाउंट से, अभी अब यूथ कांग्रेस के दफ्तर जाओगे 500 रुपए मांगोगे उनसे, शाम को वहां मिलोगे आईसी के दफ्तर में, फिर यूथ कांग्रेस के दफ्तर में 2500। आपका सारा पैटर्न जानता हूं मैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सॉर्ट ऑफ जर्नलिज्म राइट नाउ। अभी मुझे लग रहा है कि आपको मुझे एम्स में लेके चलना पड़ेगा। आप क्या जाओगे वहां, आपको पकड़ लेंगे, आपका इलाज कर देंगे, वो कहेंगे मूर्ख तो तुम हो, ये तो बहुत ही ज्ञानी बंदा है, जीनियस आदमी है, तुम हर पागल अपने आप को ज्ञानी कहता है। अम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हर पागल अपने आप को ज्ञानी कहता है। देखो अम्बेडकर को भी पागल बता रहे हैं, एक ज्ञानी आदमी को पागल बता रहे हैं, ये लोग धोखेबाज लोग हैं। इनका अरिस्टोटल के साथ क्या होता है, अरिस्टोटल के साथ क्या होता है, जिंदा जला दिया था उसको, राइट। जीसस क्राइस्ट के साथ क्या होता है वो अलग बात कर रहे थे, उनको भी मार दिया गया, उनको भी मार दिया, फांसी में लटका दिया। गलीलियो के साथ क्या हुआ था, जब गलीलियो ने बोला कि धरती चिपटी नहीं है गोल है, तो उसको भी जला के मार दिया। जब भी कोई आदमी एक अलग बात करेगा उसको ऐसे मूर्ख लोग पागल कहेंगे और जलाने की बात करेंगे। मेरी सुरक्षा के अंदर बहुत ज्यादा मेरे को डर है इन लोगों से, वैसे मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये माइक लेके आ जाते हैं, ये नकली है, ये अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, बहुत खतरनाक, ये टेररिस्ट से भी खतरनाक है, ऐसे पत्रकार टेररिस्ट से भी खतरनाक। एक मिनट नहीं एक्सक्यूज मी, अरे बोलने दीजिए भैया, बोलिए मत। हम पत्रकार नहीं है, हम पत्रकार नहीं है, जैसा 2 मिनट में नहीं, इसके बाद नहीं, यहीं बोलेंगे हम, प्लीज मत बोलिए बीच में। चलिए अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि देश को संविधान की जरूरत है या जो कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दो और मनुस्मृति को लागू हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। अच्छा, जब 100 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन सुनिए 1975 100 करोड़ का आंकड़ा, अरे सुनिए ना, हिंदू 100 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? इंदिरा गांधी जी ने 1975 में सेकुलर शब्द लगाया ना प्रियम्बल में, राइट। तो उससे पहले हिंदू राष्ट्र ही था, तो क्या मार दिए थे? बाकी मुसलमानों को कोई नहीं मारा। ये बेकार का आप एक डर डाल रहे हैं मुसलमानों के दिमाग के अंदर कि इनको मार देंगे, इनको मार, कोई कुछ नहीं मारेगा, बड़ा शांति से रह पाएंगे। आप हिंदू हैं? मैं हिंदू हूँ, वतन है हिंदुस्तान मेरा। कौन से वाले हिंदू? सारे लोग हिंदू हैं, इस देश के सारे लोग हिंदू हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजपूत, कौन से वाले? ये इस देश के सारे लोग ही हिंदू हैं। कौन से वाले हिंदू? ये तो जात पात में चले गए ना, आपकी छोटी मानसिकता यही बताती है, जात पात में चले जाओ, हिंदू मुस्लिम में चले जाओ, जात पात में चले जाओ। कौन से वाले? अरे वो छोड़ो, कौन से वाले हिंदू? भारतीय हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, मैं किसी कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करता। मेरी बाकी वीडियो देख लीजिए, मैं विश्वास ही नहीं करता जात पात के।